गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, हम सबको गम ने मारा, इस गम को मार डालो। तो कौन सा गम है जिसने सबको मारा? कौन सा गम? क्या प्रॉब्लम है? सबको प्रॉब्लम है। सब इस चिंता में है कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। नहीं, सबको ये गम है कि इंटीग्रेशन इतना टफ क्यों है। इंटीग्रेशन इतना टफ क्यों है? डिफरेंशिएशन इतना आसान और इंटीग्रेशन इतना टफ। टफ ऑफ कुछ नहीं होता है भाई, ये सब मन का वहम है। इंटीग्रेशन इस वीडियो के बाद आपको टफ लगने वाली नहीं है, ऐसा पूरा मेरा कॉन्फिडेंस है। इंटीग्रेशन आज हम लोग क्रैक करेंगे। सारे फार्मूले हम लोग 12th लेवल के इंटीग्रेशन के जानेंगे और साथ ही में ये जानेंगे कि कौन कौन से कन्वर्जन करने जरूरी हैं इंटीग्रेशन में। तो सुनिए, इंटीग्रेशन जिसका ये होता है सिंबल और यहां पर होता है एक फंक्शन और यहां लिख दिया जाता है कि किसके रिस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष, किसके रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेशन करना है। जैसे ही हम इंटीग्रेशन करते हैं वैसे ही ये dx हम हटा देते हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल हटा देते हैं और ऐड कर देते हैं एक कांस्टेंट। तो आज हम लोग पता लगाएंगे कि इंटीग्रेशन के बेसिक फार्मूले क्या हैं। सबसे पहले बेसिक फार्मूले। तो बात यह है कि अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो इसका मतलब है कि फंक्शन एक ऐसा ढूंढना है, खोजना है, सर्च करना है कि जब उसका डिफरेंशिएशन करें तो हमको ये फंक्शन मिल जाए। तो अगर हमने x पे पावर 3/3 लिख दिया तो डिफरेंशिएशन करने पर हमें x² मिलेगा। इसका मतलब है कि x² का इंटीग्रेशन हो गया x³ 3। लेकिन अगर यहां पर सिर्फ x³ बोल दिया जाए तो डिफरेंशिएशन करने पर x² आएगा। लेकिन अगर साथ में +10 भी हो तो चूंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसलिए x³ के साथ अगर कोई कांस्टेंट लगाकर बोला जाए तो भी आंसर सही आएगा। इसलिए ये रूल बना दिया जाए कि इंटीग्रेशन करने के बाद हम लोग एक कांस्टेंट को ऐड कर दिया करेंगे ताकि ये जो इंटीग्रेशन है वो अपने डेफिनेशन पे फिट बैठे। तो दुख की बात यह है कि जो हमने पहले पढ़ा टॉपिक डिफरेंशिएशन, जिसका ये होता है रिवर्स प्रोसेस। डिफरेंशिएशन का फार्मूला बनाने के लिए हमारे पास है एक फार्मूले की मशीन। जब हम इस फार्मूले की मशीन में sin x भेजेंगे तो हमें cos x मिलेगा। लेकिन इंटीग्रेशन का फार्मूला बनाने के लिए ऐसी कोई मशीन हमारे पास नहीं है। तो फिर इंटीग्रेशन का फार्मूला बनेगा कैसे? इंटीग्रेशन का बेसिक फार्मूला बनेगा डिफरेंशिएशन के फार्मूलों को रिवर्स करके। इसका मतलब यह है कि अगर हमने पढ़ा कि x² का x पे पावर n का डिफरेंशिएशन होता है
पावर से इंटू पावर 1 कम, तो फिर इसका डिफरेंशिएशन ये है, मीन्स इसका इंटीग्रेशन ये होगा, इसका इंटीग्रेशन ये होगा। अब ध्यान से सुनिए कि इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है। इंटीग्रेशन में ये हो रहा है कि जो पावर है वो एक बढ़ जा रही है। पावर अगर आप रिवर्स में देखें तो पावर एक इंक्रीज हो रही है, पावर एक बढ़ रही है, और ये जो n है उसको गायब करने के लिए उसी पावर से डिवाइड करना पड़ेगा। पावर को एक बढ़ाना होगा और इस n को गायब करने के लिए उसी पावर से जो बढ़ाए हुए हैं उसी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला बन के तैयार हो गया कि पावर को एक बढ़ा देना है और उसी से डिवाइड कर देना है, और इंटीग्रेशन जब होगा तो एक कांस्टेंट ऐड कर देना है। यानी पहला फार्मूला पावर एक इंक्रीज कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे और एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे। ये फार्मूला कैसे बना? ये फार्मूला बना डिफरेंशिएशन के इस फार्मूले की हेल्प से। अब देखा जाए कि क्या कोई ऐसी जगह है जहां पर ये फार्मूला फेल हो जाए। तो चूंकि इस फार्मूले में डिनोमिनेटर में दिख रहा है n+1, यानी कि n+1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मीन्स n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। यानी ये फार्मूला केवल तब काम आएगा जब पावर -1 न हो। तो यहां पे लिखना होगा n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। तो यानी कि ये फार्मूला कंप्लीट नहीं हुआ, हर जगह काम नहीं आएगा, एक जगह हो जाएगा फेल। तो अब ये सोचना होगा डिफरेंशिएशन का सेकेंड फार्मूला कि x पे पावर जब रहेगा -1 तो डिफरेंशिएशन क्या होगा। मीन्स जब होगा 1/x तो इंटीग्रेशन क्या होगा। बार बार डिफरेंशिएशन निकल रहा है मुझसे, इंटीग्रेशन क्या होगा। तो अब इसका पता कैसे लगाएं? चलिए चलते हैं डिफरेंशिएशन के फार्मूलों की लिस्ट पे और वहां चेक करते हैं क्या डिफरेंशिएशन के किसी फार्मूले में कभी 1/x आया है। तो हमें पता चलेगा कि हमने पढ़ा था log x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो अगर log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, इसका मतलब है कि 1/x का इंटीग्रेशन होगा log x। तो सेकेंड फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन जब करना होगा तो ये फार्मूला काम नहीं आएगा, क्योंकि इससे डिनोमिनेटर हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। इसका मतलब है कि 1/x के लिए अलग से फार्मूला होना चाहिए और 1/x के लिए अलग से फार्मूला है log x। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। तो ये इंटीग्रेशन के दो फार्मूले हो गए तैयार। अब बढ़ते हैं थर्ड फार्मूले की ओर। पता लगाते हैं कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा। हमने पढ़ा है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो क्या कांस्टेंट का इंटीग्रेशन भी होगा 0? पता करते हैं। अब पता करने में किसकी हेल्प लें? डिफरेंशिएशन की हेल्प लें या ये जो दो फार्मूले बने हुए हैं उनकी हेल्प लें? तो हम लेते हैं इसकी हेल्प। ये फार्मूला कहता है
कि अगर x पे पावर है m तो पावर को एक इंक्रीज कर देना है और उसी से डिवाइड कर देना है। तो हम करते हैं यहां पर x पे पावर 0। अगर इस टर्म में x है ही नहीं तो इसका मतलब है कि x पे पावर कितना है, कितना है, कितना है, 0 है। तो a को हम लिख लेते हैं और यहां पर लगा देते हैं इंटीग्रेशन का ये वाला रूल। ये कहता है कि पावर 1 बढ़ा दो और उसी से डिवाइड कर दो और फिर ऐड कर दो एक कांस्टेंट, यानी ax प्लस सी। तो अब लर्न कर लो थर्ड फार्मूला आ गया कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होगा तो उस कांस्टेंट में x से हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब a का इंटीग्रेशन ax, 10 का इंटीग्रेशन 10x, 5 का इंटीग्रेशन 5x, और जब इंटीग्रेशन होगा तो ऐड हो जाएगा एक कांस्टेंट। तो ये 3 फार्मूले हुए प्रिपेयर। आगे बढ़ते हैं और फोर्थ फार्मूला। चलिए पता लगाया जाए कि e पे पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा। अगर किसी और बेस पे पावर x है तो इंटीग्रेशन क्या होगा। तो चलिए डिफरेंशिएशन के फार्मूलों की लिस्ट पे हमने पढ़ा था कि e पे पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e पे पावर x। अब रिवर्स प्रोसेस में e पे पावर x का इंटीग्रेशन भी होगा e पे पावर x, यानी सारे फंक्शन में e पे पावर x है सबसे दबंग, क्योंकि आंधी आए तूफान आए, डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, e पे पावर x कभी बदलने वाला नहीं है। e पे पावर x का डिफरेंशिएशन भी e पे पावर x और e पे पावर x का इंटीग्रेशन भी e पे पावर x। अब हमने पढ़ा था a पे पावर x का डिफरेंशिएशन a पे पावर x log a बेस e। तो इसका मतलब है इसका इंटीग्रेशन होगा, मतलब a पे पावर x log a बेस e का इंटीग्रेशन होगा a पे पावर x। लेकिन ये log a बेस e है कांस्टेंट, तो हम दोनों साइड में log a बेस e से कर सकते हैं डिवाइड और तब ये हो जाएगा कैंसिल। और अगर रिवर्स प्रोसेस में अब पढ़ें तो a पे पावर x का इंटीग्रेशन होगा a पे पावर x बाई log a बेस e। तो मिल गया फिफ्थ फार्मूला मिल गया कि a पे पावर x का इंटीग्रेशन होता है a पे पावर x बाई log a बेस e। मतलब अगर हमसे कोई पूछे a पे पावर x का डिफरेंशिएशन तो इसको ऊपर करके बोलना है, और अगर पूछे a पे पावर x का इंटीग्रेशन तो इसको अपान में करके बताना है। तो अब बढ़ते हैं आगे। 5 फार्मूले तैयार हो गए और ट्रिग्नोमेट्री पर हमने ध्यान ही नहीं दिया, ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा नाराज। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले बनाने के लिए चलते हैं डिफरेंशिएशन के फार्मूलों पर। साइन x कॉस x माइनस साइन x, टेन x सेक स्क्वायर x, सेक x टेन x, कॉट x माइनस कोसेक स्क्वायर x, कोसेक x माइनस कोसेक x कॉट x। अब देखिए एक काम कीजिए, रिवर्स प्रोसेस है, इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है। एक काम कीजिए, अगर ये माइनस में आया है तो दोनों में माइनस का कर दीजिए इनटू, ताकि ये प्लस हो जाए।
यहां पर दोनों जगह माइनस से इंटू, ताकि ये प्लस हो जाए। अब रिवर्स प्रोसेस में याद करना है cos x का इंटीग्रेशन sin x का माइनस cos x, sec स्क्वायर x का tan x, और इस तरह से अगर हम तीनों नहीं 6 6 7 8 9 10 11 हमें करना है लर्न कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स का प्लस में साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स कोसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कोसेक एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स। तो 5 ये और 11 ये। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप अपनी लिस्ट में देखिएगा कोसेक एक्स नहीं मिला। क्या दीजिएगा, मुझे कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन अभी नहीं आता है, मुझे केवल 6 ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन आता है। कोसेक एक्स का भाई मत पूछ, कोसेक स्क्वायर एक्स का पूछ ले, बता दूंगा माइनस कॉट एक्स। सिर्फ सेक एक्स का पूछोगे अभी नहीं बता पाऊंगा, अभी तो बड़ा कच्चा हूं इंटीग्रेशन में। सेक स्क्वायर एक्स का पूछिए, बता दूंगा कि tan x होता है। तो ये हो गए 11 फार्मूले, ये 11 बेसिक फार्मूले हैं इंटीग्रेशन के। अब इससे आगे बढ़ने के लिए कौन कौन से फार्मूले हैं जरूरी बताते हैं आपको। वेलकम बैक। जब हम लोग पढ़ लेते हैं इंटीग्रेशन के बेसिक 11 फार्मूले, तब हम लोग भिड़ते हैं इनवर्स वाले फार्मूलों पर। और हमने पढ़ा है कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है, और कॉस इनवर्स एक्स का यही होता है लेकिन माइनस के साथ। तो अब उल्टा प्रोसेस पढ़िए। अगर कॉस इनवर्स एक्स का ये होता है तो दोनों साइड में माइनस का इंटू, यानी कि हमारा फॉर्मूला नंबर 12 है। अगर हमें इंटीग्रेशन करना है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो मेरी मर्जी मेरा मन करेगा मैं लिखूंगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, या मेरी मर्जी मैं लिखूंगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अगर मैं माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखूं तो कोई नाराज ना हो कि क्यों साइन इनवर्स एक्स नहीं लिखे। मेरा मन, मुझे माइनस कॉस इनवर्स एक्स उस समय जम गया तो मैंने लिख दिया। आप साइन इनवर्स एक्स लिख रहे हो, कोई बात नहीं, आप भी सही हम भी सही। फिर डिफरेंशिएशन के फार्मूलों के पास जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं थोड़ा और बता दो यार। तो वो बोलेगा कि tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है, और कॉट इनवर्स एक्स का यही होता है लेकिन माइनस के साथ। तो दोनों साइड में कर दीजिए माइनस का इंटू, और अब आपको मिल गया फार्मूला नंबर 13। फार्मूला नंबर 13 है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, मन करे तो tan इनवर्स एक्स, या फिर मन करे तो माइनस कॉट इनवर्स एक्स। और चूंकि आपने
कोसेक इनवर्स एक्स का ये फार्मूला पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन में, और कोसेक इनवर्स एक्स का यही पढ़ा होगा लेकिन माइनस के साथ, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन आप लिख सकते हैं या तो सेक इनवर्स एक्स या फिर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। तो ये जो 11 बेसिक फार्मूले थे उसमें 3 फार्मूले और ऐड हो गए, टोटल फार्मूले हो गए 14। अब 14 फार्मूले पढ़ने के बाद हम लोग जानेंगे 2 इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। इंटीग्रेशन में 2 इंपॉर्टेंट कन्वर्जन पहले हम लोग जानेंगे, इसके बाद वेलकम बैक। कन्वर्जन जानना है, 2 इंपॉर्टेंट। पहला कन्वर्जन नंबर 1, कन्वर्जन नंबर 2। अगर हमें मिलेगा tan स्क्वायर एक्स या हमें मिलेगा cot स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स cot स्क्वायर एक्स, जब भी tan स्क्वायर एक्स का करना होगा इंटीग्रेशन, उसको आप चेंज कर दीजिए, चेंज कर देंगे हमेशा सेक स्क्वायर एक्स -1 में, क्योंकि आपके बेसिक फार्मूलों की लिस्ट में सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स, और 1 एक कांस्टेंट है, तो जब 1 का इंटीग्रेशन होगा तो उसमें x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 का इंटीग्रेशन होता है x। अगर कभी आपको cot इनवर्स x मिले तो आप cot इनवर्स x को चेंज कर लेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स -1 में, क्योंकि आपको, हमको, सबको कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है -cot x, और सिर्फ 1 का इंटीग्रेशन होता है x। तो ये था 2 कन्वर्जन। अब जो है सेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स, cot स्क्वायर एक्स, चारों का आप कर सकते हैं इंटीग्रेशन। बचा हुआ है केवल साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। लेकिन उसको पढ़ने से पहले क्या पढ़ना होगा, ये पढ़ना होगा। तो बताते हैं आपको कि अब आपको जानना है एक रूल, फॉर्मूला made for x will be also work on x plus minus constant, but for mx plus minus constant it will be divided by n। हमने आपसे कहा कि अगर आपने पढ़ा cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो ये फार्मूला तब भी वर्क करेगा अगर इस x में कोई कांस्टेंट ऐड हो जाए, यानी cos x का sin x, तो cos x प्लस 3 का sin x प्लस 3। बट अगर इस x में किसी चीज से मल्टीप्लाई है, अगर cos 4x है तो cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x तो होगा ही, बट अगर 4 का मल्टीप्लाई है x में तो फार्मूला लगाने के बाद 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। हमने कहा
ई पे पावर 3x माइनस 7 का इंटीग्रेशन करिए तो आपको क्या करना है, ई पे पावर x का ई पे पावर x होता है, लेकिन अगर x में 3 से मल्टीप्लाई है तो 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये रूल जब हम पढ़ लिए तो अब हम लोग साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब हम आपको आगे बताने वाले हैं 4 to 5 कन्वर्जन, 5 कन्वर्जन बताने वाले हैं। तो अभी तक हमने आपको बताया 2 कन्वर्जन, tan स्क्वायर एक्स को आप चेंज कर देंगे कैसे, कॉट स्क्वायर एक्स को आप चेंज कर देंगे कैसे। अब हम आपको बताते हैं कन्वर्जन नंबर 3, इसको हम रोमन में बता रहे हैं, कन्वर्जन 1, कन्वर्जन 2 और ये हो गया कन्वर्जन 3। तो कन्वर्जन 3 क्या है, अगर आपको साइन स्क्वायर एक्स मिले तो आप उसे बदल के लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 और आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर आपको मिला कॉस स्क्वायर एक्स तो आप इसे बदल के लिख देंगे 1 प्लस, बस यहां प्लस रहेगा, कॉस 2x बाई 2। अगर सपोज कीजिए यहां पर साइन स्क्वायर 4x है तो यहां उसका डबल 8x हो जाएगा। अगर यहां कॉस स्क्वायर 2x प्लस 3 है तो उसका डबल 4x प्लस 6 हो जाएगा। मतलब जब जब साइन पे या कॉस पे स्क्वायर होगा तो इंटीग्रेशन में आप उसको इसी तरह से बदल लेंगे। और अगर साइन क्यूब एक्स मिल गया तो आप क्या करेंगे, साइन 3a का जो फार्मूला आपने पढ़ा था उस फार्मूले से आप साइन क्यूब एक्स का फार्मूला बनाएंगे 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4। तो आपको अगर साइन क्यूब एक्स मिलता है तो आप उसे इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे। और ये केवल साइन क्यूब एक्स के लिए नहीं है, अगर साइन क्यूब के साथ यहां 2x हो तो यहां 2x होगा और यहां 2x में 3 का इंटू यानी 6x हो जाएगा। ये तब भी काम करेगा अगर x में किसी चीज से मल्टीप्लाई हो या x में कुछ अलग से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो। और अगर आपको कभी मिले cos क्यूब x तो आप क्या करोगे, cos 3a का जो फार्मूला आपने पढ़ा था उससे आप बनाओगे cos क्यूब x का फार्मूला, तो वो बनेगा cos 3a प्लस 3 cos a यहां x बाई 4। और इस तरह से ये कन्वर्जन करके आप फाइंड कर सकते हैं इंटीग्रेशन। अब देखिए क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन तो आप नहीं कर पाएंगे लेकिन इसका कर लेंगे। 1 का इंटीग्रेशन होता है x और cos x का sin x होता है, बट अगर x में 2 का मल्टीप्लाई है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हम कन्वर्जन आपको बता रहे हैं। sin 3x का आप कर लेंगे कि नहीं इंटीग्रेशन, बिल्कुल कर लेंगे। sin 3x का होता है माइनस कॉस 3x बाई 3, क्योंकि अगर x में 3 का इंटू है तो 3 से करना होगा डिवाइड। तो इस तरह से आप कन्वर्जन
करेंगे करेंगे करेंगे। एक कन्वर्जन नंबर 7 आपको बताते हैं। कन्वर्जन नंबर 7, सपोज कीजिए साइन एक्स कॉस एक्स है, या साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, या फिर साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स है। अलग अलग पावर लेके पढ़ाते समय भी बताया जाता है, बट जो मेन कन्वर्जन है वो आपको बता रहे हैं। इस समय आपको ये बता रहे हैं कि अगर दोनों पे पावर सेम हो तो क्या करेंगे। अगर साइन एक्स कॉस एक्स है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके 2 को नोट करके हम यहां ऊपर लिख देंगे साइन 2x, और अब इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर है तो 2 के स्क्वायर से ऊपर नीचे इंटू करके नीचे हम 2 का स्क्वायर लिख देंगे 4, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स की जगह साइन 2x लिखेंगे, लेकिन सबका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब जब साइन पे स्क्वायर आ जाएगा तो इसको कैसे चेंज करेंगे, जैसे हम फार्मूला नंबर 3 में बताए हैं, यानी 1 माइनस कॉस 4x, इसका डबल 4x बाई 2, तो 2 4 जा हो जाएगा 8। अगर आपके पास है साइन क्यूब कॉस क्यूब, तो आप 2 के क्यूब से ऊपर नीचे करेंगे मल्टीप्लाई, नीचे आप लिख देंगे 8, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स की जगह आप लिखेंगे साइन 2x, लेकिन सबका क्यूब है तो आप यहां पर लगा देंगे क्यूब, और अब इसके बाद वैसा ही कन्वर्जन करेंगे जैसा कि आपको हम साइन क्यूब एक्स में अभी पीछे बताए थे। तो ये थे कुछ खास कन्वर्जन इंटीग्रेशन के, आप इनको ध्यान से देखिए। वेलकम दोस्तों, अब हमको जानना है एक रूल इंटीग्रेशन में। अब हमको जानना है एक रूल ये है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो तो डिनोमिनेटर को लॉग के साथ ले लेना है और एक कांस्टेंट ऐड कर देना है। यह रूल है इंटीग्रेशन का। यह रूल हमने बहुत सोचा कि 1/x का log x होता है, तो हमको पता चला कि 1/x का log x होता है, जो हमारा सेकंड रूल था। उसमें खास बात क्या है, ये जो न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर का है डिफरेंशिएशन। तो हमने जब बहुत खोजबीन की तो हमें पता चला कि ये फार्मूला हर जगह काम करेगा। जब जब न्यूमरेटर होगा डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो यही करना है कि डिनोमिनेटर को लॉग के साथ ले लेना है और ऐड कर देना है एक कांस्टेंट। तो अब जब हमको मिल गया है ये फार्मूला, तो ट्रिग्नोमेट्री इतने देर से पढ़ रहे थे लेकिन अभी सारे फार्मूले नहीं हुए कंप्लीट। अभी तो हमको tan x का डिफरेंशिएशन भी नहीं आता है, tan x का इंटीग्रेशन भी नहीं आता है, सॉरी, tan x का, cot x का, tan x, cot x, sec x, cosec x का इंटीग्रेशन अब हमको करना है। तो कैसे करें,
ये फॉर्मूला हमें इन सब का इंटीग्रेशन बताएगा। जैसे मान लीजिए tan है, तो tan होता है साइन बाई कॉस, और अगर हम यहां पर 2 बार लगा दें माइनस और एक माइनस को नोट कर दें, तो ये देखिए ये जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है। जब ऐसा हो तो डिनोमिनेटर को लॉग के साथ ले लेते हैं, और लॉग के साथ अगर कुछ ले रहे हैं तो वहां मॉड लगा देना चाहिए, यहां मॉड लगा देना चाहिए, क्योंकि लॉग के साथ कभी निगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं। तो इस तरह से tan x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मिल गया माइनस लॉग कॉस x। और कॉट की बारी, कॉट होता है कॉस बाई साइन, यानी बिना माइनस का 2 बार इंटू किए ऊपर वाला नीचे वाले का डिफरेंशिएशन है, तो नीचे वाले को लॉग के साथ ले लेंगे, और यहां पर भी ऐड कर देंगे कांस्टेंट। तो ये 2 फॉर्मूले और बढ़ गए। tan x का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग कॉस x। अगर आप इस माइनस को हटाना चाहते हैं तो इसको उल्टा करना होगा, कॉस का उल्टा होता है सेक। तो सुनिए, माइनस लॉग कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, tan x का इंटीग्रेशन या तो माइनस लॉग कॉस एक्स बोल दीजिए या बोल दीजिए लॉग सेक एक्स, और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन बोल दीजिए लॉग साइन एक्स। तो ये हो गया। अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे। सेक एक्स का इंटीग्रेशन, सेक एक्स का करना है इंटीग्रेशन, तो अगर सेक एक्स में सेक एक्स प्लस tan एक्स से इंटू हो जाए ऊपर नीचे, तो देखिए क्या होगा। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स tan एक्स जो कि ऊपर है, और tan एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स वो भी ऊपर है। यानी ऊपर वाला नीचे वाले का डिफरेंशिएशन है, तो नीचे वाले को लॉग के साथ ले लेंगे। तो इस तरह से सेक एक्स का इंटीग्रेशन हो गया लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स। अब बारी आती है कोसेक एक्स की। अगर कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन भी जान गए तो पावर 1 के लिए और पावर 2 के लिए सारी ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन हम लोगों को आ जाएगा। अगर आपके पास है कोसेक एक्स तो इसमें ऊपर नीचे कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का अगर आप कर दें मल्टीप्लाई, तो देखिए कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस, तो प्लस हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होगा, और ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को लॉग के साथ ले लेते हैं। तो इस तरह से हमें अब सेक एक्स और कोसेक एक्स का भी इंटीग्रेशन आ चुका है। अगर सेक एक्स प्लस tan एक्स को 1 बाई कॉस और इसको साइन बाई कॉस में कन्वर्ट करें, तो आगे चलकर हमें यहां पर मिलता है लॉग tan
पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो आप ये एक फार्मूला भी सेक एक्स का लर्न कर सकते हैं। अगर इसको 1/sin और इसको cos/sin में कन्वर्ट करें तो आगे चलकर ये ट्रिग्नोमेट्री हमें देगी tan x/2। तो आप कोसेक एक्स का एक फार्मूला, ये मेन फार्मूला है, और इसको भी याद कर लीजिएगा, log tan x/2। अब इसके बाद जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन, यानी प्रतिस्थापन से समाकलन। एक दो एग्जाम्पल, अभी तो हम सारे फार्मूले बता रहे हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन हम बताना चाहेंगे। अगर आपके पास tan इनवर्स x भी है और जो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर वो भी है, तो आप tan इनवर्स x को सपोज करेंगे t और सपोज करने के बाद डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इधर x की तरफ आप लिख देंगे dx और t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dt। आप डिफरेंशिएशन इसलिए करेंगे ताकि आप dx को चेंज कर सकें dt में। तो यहां पर हो जाएगा e पे पावर t और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की जगह dt। यानी अब ये क्वेश्चन हो जाएगा आपके फेवर में, और जब फेवर में होगा तो e पे पावर t का इंटीग्रेशन होता है e पे पावर t, और आप t की जगह फिर से लिख देंगे tan इनवर्स x। ठीक इसी तरह अगर आपके पास एक साइन है लेकिन कॉस ढेर सारे हैं, तो आप क्या करेंगे, ये जो कॉस ढेर सारा है उसमें से एक लेकर अगर आप सपोज कर लेते हैं t या u या v कोई और वेरिएबल, तो इसके बाद आप डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि आपको dx को बदलना है dt में। तो जब आप cos x की जगह रखेंगे t तो ये हो जाएगा t क्यूब, क्योंकि cos पे पावर 3 है, और sin x dx को आप बदल देंगे माइनस dt में, और तब ये क्वेश्चन आ जाएगा आपके फेवर में। आप माइनस को करेंगे नोट और इसकी पावर 1 बढ़ा देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा है कि पावर 1 बढ़ा दो उसी से डिवाइड। और अब लास्ट में आप t की जगह फिर से लिख देंगे cos x, तो आपका आंसर होगा cos पे पावर 4x/4। तो जब हम इस तरह से t u v ये सब सपोज करके इंटीग्रेशन करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से लग जाएंगे। इसके बाद की चीजें हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट कर डालेंगे, केवल 2 वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरा 12th लेवल का इंटीग्रेशन के सारे बेसिक फार्मूले और सारे तरह का कन्वर्जन, कि कब किस चीज को किस चीज में बदल देना चाहिए। तो ये वीडियो देखिए, तैयार कीजिए, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। गुड बाय एवरीबॉडी।